भैया, माँ अब आधी देवी हैं। अब हमें उनके नियमों के अनुसार चलना होगा। कुछ काले कपड़े लाओ, पश्चिम वाले कमरे की खिड़कियां ढकनी होंगी, कमरे में रोशनी नहीं जानी चाहिए। ये कैसा नियम है? हम जैसे साधारण लोग भला देवताओं के नियम क्या समझेंगे? जैसा माँ कहें वैसा करो। इतना कहकर दूसरे दादा ने खिड़कियों को काले कपड़ों से ढक दिया। आधी रात को मेरी नींद पेशाब लगने से खुली। जब मैं बाहर जा रहा था तब पश्चिम वाले कमरे से कड़क कड़क जैसी आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। इतनी रात को परदादी और दूसरे दादा क्या खा रहे हैं? मैं यही सोच रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दूसरे दादा ने मुझे हाथ से बुलाया, युआन बाओ इधर आओ, अंदर मांस है। चांदनी में मैंने देखा कि उनके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। मुझे तुरंत डर लगने लगा। दूसरे दादा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे मना करते ही उनका चेहरा डरावना हो गया। इधर आओ। उनकी चीख सुनकर मैं डर गया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं कमरे में गया मुझे बहुत तेज खून की बदबू आई, लेकिन खिड़कियां काले कपड़ों से ढकी थी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। युआन बाओ, मिट्टी के चूल्हे पर मांस रखा है, जल्दी आकर खा लो। पर दादी, मुझे नहीं खाना। नालायक, ज्यादा नखरे मत कर। कहाँ है, खा तो खा। इतना कहकर दूसरे दादा ने मुझे उठाकर खाट पर बैठा दिया। मैंने डरते डरते हाथ लगाया। वह किसी सुअर की पसली जैसा लग रहा था, लेकिन उस पर खून की गंध थी। साफ था कि वह कच्चा मांस था। पर दादी, ये तो कच्चा मांस है। पर दादी हंस पड़ी। ये कच्चा मांस नहीं है, ये तो पुराने अमर देवता का दिया हुआ मांस है, जल्दी छको। मैंने मांस को नाक के पास ले जाकर सूंघा और पक्का कर लिया कि वह सचमुच कच्चा था। पर दादी, मैं लाइट जला दूं? मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। कमरे की बत्ती खराब है, ऐसे ही खा लो। फिर उसने मेरा चेहरा सहलाते हुए कहा, देखो तुम कितने दुबले हो, सिर्फ हड्डियां बची हैं। बात मानो, ज्यादा मांस खाओगे तो मोटे हो जाओगे। पर दादी, मुझे नहीं खाना, मैं पूर्व वाले कमरे में जाकर सोना चाहता हूँ। दूसरे दादा ने ठंडी आवाज में कहा, कहाँ जाएगा? अब से तू यहीं पश्चिम वाले कमरे में रहेगा। क्यों? युआन बाओ, तुम्हें पुराने अमर देवता ने चुना है, अब से यहीं रहना। परदादी तुम्हें विद्या सिखाएगी। लेकिन उन्होंने तो पहले श्याओ फांग को चुना था, अब मुझे क्यों? वो लड़की तकलीफ सह नहीं पाई, भाग गई। तभी मुझे समझ आया कि कमरे में श्याओ फांग की आवाज क्यों नहीं आ रही थी। लेकिन वह भागी कैसे? मैं यही सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। युआन बाओ, बाहर आ जाओ, वापस सोने चलो। मैंने दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं खाट से उतरकर दरवाजा खोलने गया। जैसे ही चांदनी कमरे में आई, मैंने पीछे मुड़कर देखा। परदादी मुझे डरावनी नजर से घूर रही थी, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। बड़े बेटे, युआन बाओ को पुराने अमर देवता ने चुना है, उसे यहीं पश्चिम वाले कमरे में पालो। माँ, युआन बाओ अभी बच्चा है, वो ये सब सह नहीं पाएगा। जिसे पुराने अमर देवता चुन लें, वो भाग नहीं सका। बड़े बेटे, ये युआन बाओ की किस्मत है, तुम एहसान नहीं समझ रहे। दूसरे बेटे ने कहा, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? माँ कच्चा मांस खा रही है, ये मांस आया कहाँ से? दूसरे दादा ने तिरस्कार से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है, हमारी माँ अब आधी देवी बन चुकी है, वो हम साधारण लोगों जैसी नहीं रही। इतना हंगामा मत करो। दादा ने मुझे गोद में उठाया और बाहर ले गए। बूढ़े, इतनी रात को क्या हुआ? हमारी माँ कच्चा मांस खा रही है। हाँ बूढ़े, वो बहुत डरावनी लग रही है, मुझे तो वो इंसान भी नहीं लगी। सुबह होते ही मैं चेन अंधे बाबा के पास जाऊंगा, इस घर में रहने की हिम्मत नहीं रही। दादा ने सिर हिलाया। अगली सुबह दादा बैलगाड़ी तैयार ही कर रहे थे कि तभी आंगन में दो लोग आए, लियू एरगो और उसका बेटा गौदान। वे सीधे पश्चिम वाले कमरे में गए। थोड़ी देर बाद लियू एरगो हंसते हुए बाहर आया, लेकिन उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। पुराने अमर देवता ने तुम्हें चुना है, ये तुम्हारी किस्मत है, अच्छी तरह विद्या सीखना। फिर लियू एरगो ने मुस्कुराकर परदादी से पूछा, तीसरी दादी, क्या सच में मेरे सुअर खाने में सोना है? परदादी ने सिर हिलाया। पुराने अमर देवता कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनते ही लियू एरगो जल्दी से घर की तरफ भागा। उसने अपने बेटे की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे दादा ने गौदान को उठाया और सीधे पश्चिम वाले कमरे में ले गए। परदादी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बड़े बेटे कहाँ जा रहे हो? कस्बे से दो सुअर पकड़ने जा रहे हैं। परदादी डरावनी मुस्कान के साथ हंसी। दादा बैलगाड़ी लेकर पहाड़ी के पीछे गए और दोपहर तक चेन अंधे बाबा के घर पहुंचे। चेन बाबा, हमारे घर में अजीब घटना हो रही है, कृपया एक भविष्यवाणी कीजिए। चेन अंधे बाबा कुर्सी पर टिके हुए कुछ बड़बड़ाए, फिर बोले, ये कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। तुम्हारी माँ को पुराने अमर देवता मिले हैं, उनकी तीसरी आंख खुल गई है। लेकिन बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी माँ कच्चा मांस खा रही थी। बिजली चमकने पर उसकी परछाई भी नहीं दिख रही थी। तुम साधारण इंसान हो, जो देखते हो वो हमेशा सच नहीं होता। वापस जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। दादा दादी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में डर था। क्या सच में चेन बाबा सही कह रहे थे? गांव के लोग मानते थे कि चेन बाबा बहुत शक्तिशाली हैं और उन्होंने पहले भी बुरी आत्माओं को भगाया था। दादा बोले, चेन बाबा सचमुच बहुत ताकतवर हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने कई दुष्ट आत्माएं पकड़ी हैं। इतना कहकर दादा बैलगाड़ी लेकर वापस लौट पड़े। ये सुनकर दादा जल्दी जल्दी बैलगाड़ी से उतरकर घर लौट आए। जैसे ही आंगन में पहुंचे, देखा कि घर में कई लोग आए हुए हैं। उन्हें पता चल गया था कि परनानी ने लिन लाओयर को ठीक कर दिया है, इसलिए सब लोग उनसे मदद मांगने चले आए। छोटू, तुम्हारे बापू क्या काम लेकर आए हैं और तुम्हें भी साथ क्यों लाए? मेरे बापू जानना चाहते हैं कि पिछले साल घर की जो 2 बकरियां खो गई थी वो कहाँ गई, और मुझे इसलिए लाए हैं ताकि पुराने अमर गुरु मुझे चुन लें और मैं तुम्हारी परनानी से हुनर सीख सकूं। छोटू, मेरी परनानी बहुत डरावनी है, मैं भी चुना नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे बापू मानते ही नहीं। यह कहकर छोटू को उसके बाप ने पकड़कर पश्चिम वाले कमरे में ले गया। जब तक रात हुई, आंगन के लोग भी जा चुके थे। बड़े भाई, देखा ना हमारी माँ कितनी काबिल है,
है। दादा ने भौहें सिकोड़कर कहा, हाँ माँ में सचमुच हुनर है, आगे से माँ के मामलों में तुम कम दखल देना, मैं संभालूंगा। फिर बोले, ठीक है, माँ की बात अब दूसरा बेटा देखेगा। अगले दिन दादी ने बकरे के मांस की बड़ी हांडी पकाई। उन्होंने खाना मेज पर रखा और पश्चिम वाले कमरे की ओर आवाज लगाई, खाना तैयार है। लेकिन कमरे से सिर्फ दूसरे दादा बाहर आए। अरे माँ और गोदान क्यों नहीं आए? माँ को अभी भूख नहीं है। और वो लड़का? अरे छोड़ो, वो छोटा शैतान तकलीफ सह नहीं पाया, रात में ही भाग गया। हुनर सीखना आसान नहीं होता, भाग जाना भी स्वाभाविक है। दादी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। भाग गया तो क्या हुआ, मैं फिर कोई बच्चा ले आऊंगा, यह कहकर दूसरे दादा बाहर चले गए। दादा और दादी ने एक दूसरे की ओर देखा। पुराने अमर गुरु जिस बच्चे को चुनते हैं वो हमेशा भाग क्यों जाता है? आज रात ध्यान से देखेंगे कि बच्चा भागता कैसे है। दादी ने सिर हिलाया। जल्द ही दूसरे दादा वापस आए और छोटू को फिर साथ ले आए। रात होते ही दादा दादी दरवाजे के पीछे छिपकर पश्चिम वाले कमरे को देखने लगे। बूढ़े जी, हमारी माँ सच में बहुत शक्तिशाली है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि पुराने गुरु ने युआन बाओ को चुना है, क्यों ना माँ अपना हुनर युआन बाओ को सिखा दें, आगे चलकर यही उसके रोजगार का सहारा बनेगा। माँ का हुनर सच में बड़ा है। इन दिनों बहुत लोग उनसे मदद मांगने आ रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। सुबह होते ही मैं माँ से पूछूंगा। इस काम के असली खतरे शायद सिर्फ